हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। हम हैं चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन पे फॉर क्लास 9th साइंस। ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 14। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एक स्टोन जिसे टावर से रिलीज़ किया जाता है, जिसकी हाइट 19.6 मीटर है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड को टच करने से पहले हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये मान लीजिए टावर की हाइट है, यहाँ से स्टोन को रिलीज़ किया जाना है। इसकी टोटल हाइट आपको दी गई है, दैट इज़ दिस मच 19.6 मीटर। ठीक है, हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब ये टावर पे था स्टोन, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। वेलोसिटी इज 0 जब यहाँ था ये, और फाइनल पे आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। हमें फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही में हमें टावर की हाइट दी गई है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें दी गई है डिस्टेंस 19.6 मीटर। How we find velocity v when we already know our distance and u अब ये फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। So acceleration due to gravity which is g, we take it 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऊपर की तरफ फॉल करता है, थ्रो करते हैं आप जब ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी के अपोजिट होता है, तब हम साइन माइनस लेते हैं, क्योंकि अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ग्रेविटी की साइड में है, अर्थ की साइड में है। वी टेक इट एज पॉजिटिव। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज दैट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हियर v, that is we have to find out u which is 0 initially and a is here g which is 9.8 और s की वैल्यू आपको दी गई है 19.6। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस मच, और इस साइड रह जाएगा v स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, टू द अदर साइड वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, आप यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दिस इज इन मीटर। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट लेने पर इसका बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो v is this much. Now taking question number 50. अब यहाँ पे स्टोन को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 40 मीटर पर सेकंड दी है। g की वैल्यू आपकी कन्वीनियंस के लिए दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मैक्सिमम हाइट जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी गई थी, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, और साथ में पता करनी है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे से स्टोन को आप थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब थ्रो किया तो किसी हाइट तक जाएगा, तो मान लीजिए कि इतनी हाइट तक जाता है, तो दिस हाइट इज s। ये फाइंड आउट करनी है हमें। मैक्सिमम हाइट क्या आई, साथ में g दी गई है। सो वी विल अप्लाई अगेन हेयर द रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे u की वैल्यू 40 पुट करेंगे, और v की वैल्यू जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी हो जाती है 0। ये पॉइंट तब आएगा जब यहाँ से फिर ये अगेन नीचे की तरफ फॉल करेगा। सो v
at the highest point is 0. So we will put v square minus u square is equal to 2as at highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे v is equal to 0. So relation will like this 2as. अब a की वैल्यू u की वैल्यू यहाँ से 40 का स्क्वायर. अब स्टोन आपने ऊपर की तरफ फेंका, अर्थ है नीचे, तो अपोजिट टू द अर्थ ना, सो एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट माइनस जी, और s आपको फाइंड आउट करनी है. अब g की वैल्यू पुट कर लेते हैं. आपकी कन्वीनियंस के लिए वैल्यू दी गई है, माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेती हूँ. 10 माइनस विल बी कैंसल आउट. नाउ 10 2 ज़ा 20, इसको ले आएंगे हम इस साइड. s इज इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4. What is the maximum distance that stone will cover? 4 2 ज़ा 8, 80 मीटर. ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो आप थ्रो करेंगे और यहाँ तक ये कवर करेगा, जब तक ये नीचे फॉल करना स्टार्ट नहीं कर देता. ये मैक्सिमम हाइट है. ठीक है. साथ ही में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो इनिशियल पॉइंट है ये है, इसको थ्रो किया गया, फिर अगेन बैक ये इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, तो फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया, ग्राउंड. इनिशियल पॉइंट भी क्या हो गया, ग्राउंड. सो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, यही आएगा. सो फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0. देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट. अगेन दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर. डिस्टेंस देखो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से दोबारा फॉल करेगा. डिस्टेंस तो टोटल जर्नी, जो टोटल जर्नी होगी स्टोन की, दैट इज डिस्टेंस. तो 80 लिया इसने ऊपर जाने के लिए, 80 ही लेगा ये नीचे आने के लिए. सो टोटल डिस्टेंस दैट विल 2 इंटू s. वट इज द वैल्यू ऑफ s हेयर, हेयर इज 80. सो दिस इज 160 मीटर. सो पहले हमने निकाल ली डिस्टेंस, फिर हमने बताया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो भाई सेम था, सो नेट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होगी. डिस्टेंस जो टोटल जर्नी स्टोन ने ट्रैवल की, दैट इज 2 times of that height it gained, that is 160 meter. That's all about question number 14 and question number 15 of the exercise. ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और भी लेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.